Welcome to ABC Gyan TV. Please subscribe our channel. लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन तुम देखो, जंगल के विनाश ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए कठिनाई पैदा हो गई है। बुजुर्ग कुमार ने धैर्यपूर्वक रोहन की चिंताओं को सुना और उसे बहुत जरूरी स्पष्टीकरण दिया। रोहन ने एक समाधान खोजने की ठान ली थी। उसने बंदरों को देखते हुए दिन बिताए। उसने उनकी हताशा, उनकी भूख और उनके डर को देखा। उसके मन में एक विचार आने लगा। बंदरों को भगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उन्हें मदद की जरूरत है। वह एक योजना के साथ गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा। हमें जंगल को बहाल करने के लिए नए पेड़ लगाने चाहिए और गांव के बाहरी इलाके में बंदरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फीडिंग स्टेशन बनाने चाहिए। पहले तो ग्रामीण हिचकिचा रहे थे। उस सद्भाव को याद करो जो कभी अस्तित्व में था और प्रकृति के साथ संतुलन में रहने का महत्व। रोहन ने जोश और दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें उस सद्भाव की याद दिलाई जो कभी मौजूद था। रोहन की ईमानदारी और उसकी योजना की समझदारी से प्रभावित होकर ग्रामीण सहमत हो गए। उन्होंने खुद को समूहों में संगठित किया, पास के जंगलों से बीज और पौधे एकत्र किए। जल्द ही गांव के बाहरी इलाके में नए लगाए गए पेड़ों भविष्य के लिए आशा की छोटी छोटी किरणों से बिंदीदार हो गए। चलो गांव से दूर फलों और मेवों से भरे फीडिंग स्टेशन बनाते हैं। बंदर शुरू में सावधान, धीरे धीरे फिर से ग्रामीणों पर भरोसा करने लगे। वे सावधानी से फीडिंग स्टेशनों के पास पहुंचे। उनकी भूख छापेमारी का सहारा लिए बिना शांत हो गई। देखो, गांव वाले हमारी मदद कर रहे हैं, शायद हम उन पर भरोसा कर सकें। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, पेड़ लंबे होते गए, उनकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंचती गई। जंगल ठीक होने लगा। उसकी खामोशी धीरे धीरे पक्षियों के चहचहाने और छोटे जानवरों की सरसराहट से बदल गई। जंगल वापस जीवन में आ रहा है, यह देखना बहुत अच्छा है। बंदर, उनका आवाज धीरे धीरे लौट रहा है। वे गांव के कम बार आने वाले आगंतुक बन गए, कभी कभी ही बाहर निकलते थे। Thank you for watching ABC Gyan TV. Please subscribe our channel and